हाय फ्रेंड्स, ओम स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो जो ज्योग्राफी का था उसमें हम लोग पढ़े थे भूगोल के परिचय के बारे में पढ़े थे। भूगोल के परिचय का फर्स्ट पार्ट जो था ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो आइए देखते हैं। ब्रह्मांड यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड का पहले शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। जो ब्रह्मांड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यूनिवर्स जो है यूनि प्लस वर्स से मिलकर बना है। यूनिवर्स, यूनि का मतलब होता है यूनिक यानी सिंगल, और वर्स का मतलब होता है दैट कैन रोटेट। दैट कैन रोटेट एंड यूनिवर्स का मीनिंग जो हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ जो हुआ यूनि प्लस वर्स। यूनि का मतलब हुआ सिंगल और वर्स का मतलब हुआ दैट कैन रोटेट। मतलब वैसी सिंगल वस्तु जो रोटेट कर सकती है उसे क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड बोलेंगे। जो वस्तु रोटेट कर सकती है, सिंगल वस्तु, उसको क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड बोलेंगे। उसके बाद ब्रह्मांड दो चीज से मिलकर बना है। पहला दृश्य वस्तु, दृश्य, और दूसरा अदृश्य। दृश्य जिसको देख सकते हैं और अदृश्य जिसको नहीं देख सकते हैं। दृश्य में पदार्थ हो गया, पदार्थ मैटर, और अदृश्य ऊर्जा, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, ऊर्जा को हम नहीं देख सकते, एनर्जी। ब्रह्मांड क्या चीज से मिलकर बना है, दो चीज से, दृश्य और अदृश्य। दृश्य हो गया पदार्थ मैटर, और दृश्य हो गया एनर्जी। एनर्जी को हम नहीं देख सकते हैं। ये दोनों चीज से मिलकर बना है कौन, ब्रह्मांड। और जो है ब्रह्मांड का जो अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। इतना चीज पहले देखिए, ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ब्रह्मांड कौन कौन चीज से मिलकर बना है, दृश्य वस्तु और अदृश्य वस्तु से मिलकर ब्रह्मांड बना है। और ब्रह्मांड का जो अध्ययन करेंगे कौन में, कॉस्मोलॉजी में करेंगे, ब्रह्मांड विज्ञान में करेंगे। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अब चलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं, जो इसकी उत्पत्ति कैसे है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में दो नियम दिए गए हैं। एक जो है चिरसम्मत सिद्धांत और एक जो है आधुनिक सिद्धांत। चिरसम्मत सिद्धांत धार्मिक है, और सम्मत वैज्ञानिक सिद्धांत जो है आधुनिक या वैज्ञानिक सिद्धांत, इसको इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त है, जबकि धार्मिक जो है उसको इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त नहीं। देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दो गो नियम दिया गया है, मतलब दो गो सिद्धांत दिया गया है। चिर सम्मत सिद्धांत, चिर सम्मत सिद्धांत, और ये जो है आधुनिक या वैज्ञानिक सिद्धांत। चिर सम्मत सिद्धांत या आधुनिक और वैज्ञानिक सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दो गो सिद्धांत दिया गया है, चिर सम्मत सिद्धांत और एगो आधुनिक सिद्धांत या वैज्ञानिक सिद्धांत। तो चिर सम्मत सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी या साइंटिफिक थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी और साइंटिफिक थ्योरी।
चिरसम्मत सिद्धांत दिया गया है और एवं आधुनिक या वैज्ञानिक सिद्धांत। चिरसम्मत सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी क्या है इसके बारे में देखते हैं। यह धार्मिक मान्यताओं पर आधारित था। ये किस पर था? धार्मिक मान्यताओं पर आधारित था। धार्मिक मान्यताओं पर था। यह धार्मिक मान्यताओं पर था। चिरसम्मत सिद्धांत जो है धार्मिक मान्यताओं पे था, तो इसको जो है इंटरनेशनल वैल्यू नहीं मिला, क्या कि सब देश में अलग अलग धर्म है। भारत के लोग अलग तरीका से सोचता है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ, और अदर देश का लोग अदर तरीका से सोचता है, क्या कि सब देश का धर्म अलग अलग है, इसलिए इसको इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए इसको इंटरनेशनल मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय जो है ना मान्यता प्राप्त इसको नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं हुआ। किसको? कहा है कि धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है और सब देश का धर्म समान है नहीं। भारत का लोग कुछ और तरीका से मानता है जो दुनिया का निर्माण हुआ है, और दूसरे देश का लोग कुछ और तरीका से मानता है, इसलिए इसका इंटरनेशनल वैल्यू नहीं है। लेकिन ये आधुनिक या वैज्ञानिक सिद्धांत जो है, साइंटिफिक थ्योरी जो है, इसको पूरा मतलब इंटरनेशनल लेवल पे माना गया है। इंटरनेशनल लेवल पर इसका वैल्यू है। अब इसके बारे में देखते हैं, आधुनिक या वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में। आधुनिक या वैज्ञानिक सिद्धांत जो है, इसमें जो है महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, आधुनिक या वैज्ञानिक सिद्धांत में भी महाविस्फोट सिद्धांत को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत क्या है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कौन दिए थे? जॉर्ज लेमेंटियर दिए थे। कौन दिए थे? जॉर्ज लेमेंटियर। जॉर्ज लेमेंटियर साहब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी व्याख्या की है। कौन सिद्धांत में? महाविस्फोट सिद्धांत में, बिग बैंग थ्योरी में उन्होंने बताए हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। चलिए इसको पढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या होता है इसको पढ़ते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत कौन दिए थे? जॉर्ज लेमेंटियर। जॉर्ज लेमेंटियर। जॉर्ज लेमेंटियर दिए थे। कौन चीज? महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत जो है कौन दिए थे? जॉर्ज लेमेंटियर साहब दिए थे। कौन? जॉर्ज लेमेंटियर साहब। जॉर्ज लेमेंटियर साहब के अनुसार इस संसार की सभी वस्तु है, जो भी चीज आप देख रहे हैं, ग्रह, सूर्य, तारा, सब चीज आप जो देख रहे हैं सब एक ही बिंदु पे क्या था? समाहित था। समाहित था तो इस पे बाहरी दबाव लगते गया तो इसका घनत्व क्या हुआ? बढ़ते गया। किसी भी वस्तु पे आप यदि बाहरी दबाव लगाइएगा तो उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। इस पर भी बाहरी दबाव लगते गया और इसका घनत्व क्या हुआ? बढ़ते गया। इसका घनत्व इतना बढ़ गया कि क्रांतिक घनत्व हो गया। क्रांतिक घनत्व का मतलब हुआ जो इसके बाद अब इस पर कोई दबाव काम नहीं करेगा, तो इस पर दबाव लगते क्या? इतना दबाव लगा कि इस में जो है ना घनत्व क्या हो गया? क्रांतिक घनत्व हो गया। बाहरी दबाव लगने के कारण इसका घनत्व क्या हो गया? क्रांतिक घनत्व। क्रांतिक घनत्व का मतलब हुआ जो इसके बाद अब ये नहीं दबेगा। इस सभी वस्तु जो एक ही बिंदु पे समाहित था
इसका नाम दे दिया कौन चीज, सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी। सब वस्तु एक जगह समाहित था तो इसका नाम क्या दे दिया, सिंगुलैरिटी, विलक्षणता, विलक्षणता, इसका नाम क्या दे दिया, विलक्षणता। जब इसका घनत्व, क्रांतिक घनत्व हो गया तब इसमें जाकर के क्या हुआ, विस्फोट हुआ। क्या हुआ, विस्फोट। विस्फोट हुआ तो इससे कण निकल करके, पदार्थ निकल करके बाहर फैला। विस्फोट होने के बाद इससे पदार्थ निकल के बाहर के तरफ फैल गया और कण से विस्फोट जो है 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ, बिलियन वर्ष पूर्व हुआ। विस्फोट कितना दिन पहले हुआ, 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ। विस्फोट होने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों मिलकर कौन चीज का निर्माण किया, परमाणु का। किसका निर्माण किया, परमाणु का। अब परमाणु का निर्माण हुआ तो परमाणु में कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान, और द्रव्यमान हुआ तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। कण से, पदार्थ से जो है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके परमाणु का निर्माण किया। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो तीनों मिलके परमाणु का निर्माण किया। इसी कण से क्या बना, परमाणु। परमाणु से उसके बाद क्या बना, द्रव्यमान। परमाणु है तो इसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल में दो प्रकार का बल, एगो आकर्षण बल, एगो विकर्षण बल। आकर्षण बल और विकर्षण बल काम किया। इसके बाद जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक मिला। इसमें हाइड्रोजन का समस्थानिक, कण में हाइड्रोजन का क्या मिला, समस्थानिक मिला। हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाइड्रोजन का समस्थानिक। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 को होता है, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 हाइड्रोजन हुआ, 1H2 ड्यूटेरियम हुआ, 1H3 ट्राइटियम हुआ, ट्राइटियम हुआ। हाइड्रोजन का समस्थानिक, इसी से हाइड्रोजन का समस्थानिक मिला। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक मिला तो ये आपस में हाइड्रोजन क्या हुआ, जुड़ना शुरू किया। तो इसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन की क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। 1H1 और 1H3, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक वापस में मिल गया तो इसको क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन। क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। यानी कि हाइड्रोजन के समस्थानिक जब जुड़ा, वापस में जुड़ा तो इसको क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन। इससे किसका निर्माण हुआ, 2H हीलियम और भारी मात्रा में ऊर्जा का प्राप्त हुआ। नाभिकीय संलयन होने के कारण हाइड्रोजन जब मिला तो हीलियम का निर्माण हुआ और भारी मात्रा में किसका निर्माण हुआ, ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो नाभिकीय संलयन हुआ। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप ही तारा का निर्माण हुआ, तारे का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, तारे का। और तारे के झुंड से तारे का निर्माण हुआ और तारे के झुंड से
मंदाकिनी का निर्माण हुआ, मंदाकिनी का निर्माण हुआ। अब मंदाकिनी के झुंड से, मंदाकिनी गैलेक्सी, याद रखिएगा गैलेक्सी, और ये मंदाकिनी के झुंड से, इसके झुंड से किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। किसका? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस प्रकार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। सबसे पहले हाइड्रोजन का समस्थानिक प्राप्त हुआ एक कण से, पदार्थ से हाइड्रोजन का समस्थानिक मिला। हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी हाइड्रोजन के समस्थानिक मिलने से नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई। नाभिकीय संलयन के दौरान तारे का निर्माण हुआ। तारे के झुंड से मंदाकिनी का निर्माण हुआ और मंदाकिनी के समूह से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसी प्रकार किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ।